हमारे साथ इस समय महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक देवेंद्र फडणवीस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। देवेंद्र जी, नमस्कार। भारत की जनता, पूरे देश की जनता सिर्फ यह समझना चाह रही है, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री आप रहे हैं उस प्रदेश में आज की तारीख में चल क्या रहा है। गृह मंत्री को रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं सब कुछ ठीक है। देवेंद्र फडणवीस जी, देखिए, ये जिस प्रकार की परिस्थिति महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, ऐसा मानता हूँ बहुत ही ये हमारा सबका दुर्दैव है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट इस प्रकार की ये सारी परिस्थिति है। एक प्रकार का सिंडिकेट राज महाराष्ट्र में चलाया गया है। पुलिस का उपयोग एक अपनी प्राइवेट पुलिस के रूप से किया गया है, जैसे मानो किसी तानाशाह के देश में जिस प्रकार से वो पुलिस का उपयोग करता है और लोगों को एक्सटॉर्ट करता है, उस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस का दुरुपयोग किया गया है। जिस पुलिस की छवि पूरे देश में सबसे अच्छी पुलिस के रूप में थी, उस छवि को पूरी तरीके से धूमिल किया गया है और ट्रांसफर पोस्टिंग का रैकेट और उसके साथ एक्सटॉर्शन का रैकेट, फिक्सिंग का रैकेट, ऐसे कई रैकेट एक साथ यहाँ पर चलाए गए हैं, जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत छवि खराब हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा हमारे लिए चिंता की बात और आश्चर्य की बात यह है कि इतने सारे इंसिडेंट्स हो गए। वाजे को अरेस्ट किया गया, परमवीर सिंह का पत्र गया, रश्मि शुक्ला का रिपोर्ट गया, वाजे के इंट्रोगेशन में इतने सारी चीजें खुली। ये सारी चीजों पर हमारे मुख्यमंत्री जी मौन है, एक शब्द उन्होंने इसके ऊपर नहीं कहा है। उनका आखिरी इंटरव्यू ये सत्र समाप्ति के बाद जो ऑफिशियल प्रेस होती है, उसमें केवल उन्होंने कहा था कि वाजे कोई लादेन नहीं है और एक प्रकार से वाजे का बचाव किया था। उसके बाद से लेकर आज तक केवल वो मौन है और उनका मौन एक प्रकार से या तो इसको आशीर्वाद देने वाला है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी, मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आप भी रहे हैं, आपने भी प्रदेश और देश की राजनीति की है, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। आप मुझे ये बताइए ना, किसी भी प्रदेश की जनता, जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप जवाबदेह थे महाराष्ट्र की जनता को। देवेंद्र फडणवीस जी, अगर आपके कार्यकाल में अगर कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही, आखिरी जवाबदेही आपकी होती है। देवेंद्र फडणवीस जी, अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र की जनता को यह झेलना पड़ रहा है, उनको विकास नहीं मिल रहा है, कोविड की मार है, और यहां पर गृह मंत्री रिजाइन कर देता है क्योंकि उसके ऊपर एक के बाद एक इल्जाम और इतने संगीन इल्जाम है। देवेंद्र फडणवीस जी, ये अनिल देशमुख का पूरा इन्वेस्टिगेट होना बहुत जरूरी है अब। फडणवीस जी, नहीं, ये बिल्कुल 100% उनका इन्वेस्टिगेट होना जरूरी है। और मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में कहता हूं, आपने बिल्कुल सही बात कही है। मुख्यमंत्री जो होते हैं वही स्टेट के प्रमुख होते हैं, हर चीज की जवाबदेही मुख्यमंत्री की है। कोई मुख्यमंत्री पल्ला नहीं झाड़ सकते। उनके नाक के नीचे इस प्रकार की परिस्थितियां तैयार हो और वो उसकी तरफ ध्यान भी न दे। मैं ऐसा मानता हूं कि अनिल देशमुख जी का तो इन्वेस्टिगेशन होगा, पर केवल अनिल देशमुख ये अकेले हैंडलर नहीं है वाजे के कई हैंडलर्स इस सरकार में मौजूद है और उन सभी के चेहरे से नकाब धीरे धीरे हटेगा, पर्दे खुलेंगे और ये सारे के सारे हैंडलर्स निश्चित रूप से जनता के सामने बेनकाब होंगे। ये मेरा दावा है। आपका दावा है देवेंद्र फडणवीस जी। आपने विधानसभा में भी कहा था, आपने कहा था अगर हिम्मत है तो मेरी सीडीआर निकालो। याद है, आपने मराठी में बोला था, लेकिन पूरे देश ने, और हिंदी में भी समझ आ रहा था लोगों को कि आप क्या कह रहे हैं। तो आपको इस बात का अंदेशा था देवेंद्र फडणवीस जी कि महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, और ये ट्रांसफर होने से पहले की बात है। आपने विधानसभा में कहा था ये कि अगर हिम्मत है तो मेरी सीडीआर निकालो, मैं नहीं डरता। डरने की क्या बात है। तो ये गृह मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा था? जेलेटिन स्टिक्स मतलब टेरर एक्टिविटी में महाराष्ट्र पुलिस का एक अफसर लिप्त है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री 19 दिन बाद बस इस्तीफा देके बच जाएंगे। जो कुछ हुआ क्या उससे बच जाएगा सब कुछ? बिल्कुल नहीं बचेंगे। मैंने जैसे पहले भी कहा कि एक सिंडिकेट राज चल रहा था। जिस प्रकार से अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, जिस प्रकार से अलग अलग लोगों को तंग किया गया, जिस प्रकार से टीआरपी स्कैम को दूसरे स्कैम में परिवर्तित किया गया और उसके रियल कल्प्रिट्स को पीछे रखने का काम इस सरकार के आशीर्वाद से किया गया, जिस प्रकार से कंगना रनौत को यहाँ पर प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से सेलिब्रिटीज को बुला बुलाकर एक्सटॉर्ट किया गया, जिस प्रकार से बार वालों को बुलाकर उनसे पैसे मांगे गए, जिस प्रकार से सट्टा वालों को खुली छूट दी गई, ये सारी चीजें एक सिंडिकेट राज
जो यहाँ पर चले वो सारी चीजें बिल्कुल सामने आती है कि किस प्रकार का राज यहाँ चल रहा है, और इसलिए इसमें से कोई बचेगा नहीं। मुझे बिल्कुल ये लगता है, क्योंकि मेरे पास लगातार ये इंफॉर्मेशन आती थी। जी पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं जो महाराष्ट्र पुलिस की गरिमामयी प्रतिमा को बिल्कुल है। खंडित नहीं होने देना चाहते थे, और इसलिए सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती थी, उस इंफॉर्मेशन को मैं रखता था, और जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सही निकली। और इसलिए मैं आगे भी आपको कहता हूं कि यहाँ पर ये रुकने वाला नहीं है, ये बहुत आगे जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस जी, 5 के प्रहार पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।